अपने आप को बढ़ को मुसलमानों की इंस्टीट्यूशन, मुसलमानों के हॉस्पिटल करके गए, उनके साथ बहुत बड़ा घोटाला करें। एंशिएंट टेस्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, एडवोकेट सिराज ने किया एक बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, एडवोकेट सिराज ने जिस तरह से अपने स्टेटमेंट में बताया था कि धीरे धीरे वक्फ बोर्ड के घोटाले करने वालों को मैं सामने लाऊंगा, उसी तरह से आज एडवोकेट सिराजुद्दीन ने दो जगह के ऊपर बोला है हमला। दो जगह पर जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, और ऐसे वक्त में, कोरोना में, जब लोग परेशान हालात में, जब लोग मरते गए, लाशों के ढेर निकलती गई, जब बच्चे यतीम होते गए, जब माएं चिल्लाती गई, ऐसे वक्त में दो जगह पर मुसलमानों को बर्बाद करते गए। जी हां दोस्तों, जब लोग परेशान थे पैसों के लिए, जब लोग परेशान थे बीमारी से बचने के लिए, तो दो जगह मुसलमानों का पैसा लूटते गए। कभी पीपीई किट के बहाने, कभी ऑक्सीमीटर के बहाने, ऑक्सीजन के बहाने, इसके बहाने, ये बिल वो बिल करके मुसलमानों की एक ऐसी हॉस्पिटल, जब लोगों के दिमाग में सिर्फ एक हॉस्पिटल का नाम आता था, और वो था HBS हॉस्पिटल शिवाजी नगर। जी हां दोस्तों, कोरोना के वक्त HBS हॉस्पिटल ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया है, मुसलमानों को लूट लिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। हम आपको तफसीलात दिखाते हैं कि किस तरह से एडवोकेट सिराज और उनकी टीम ने इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किया है। और ईदगाह जदीद के कब्रिस्तान में मैयत को गाड़ने में भी घफला, 5,000, 8,000, 10,000, और कब्रिस्तान में जाने के लिए पीपीई किट, उसमें पैसा। जहां दोस्तों एडवोकेट सिराज ने कुछ ऐसे सबूतों को इकट्ठा किया है और चैलेंज किया है कि अगर आप में से कोई, चाहे वो HBS हॉस्पिटल हो या चाहे वो ईदगाह जदीद की कब्रिस्तान की कमेटी हो, आइए मेरे साथ डिबेट में बैठिए विथ डॉक्यूमेंट्स। में आपको बात करता हूं, एक शायरी आ जाती है कि कोई मेरे जज्बात को पत्थर मारकर तो देखे, पता चलेगा कि एहसास का समंदर कितना गहरा है। जी हां दोस्तों, ये एडवोकेट सिराज और उनकी टीम जो है सर पर कफन बांधकर आज आगे बढ़ चुकी है, और ये तो शुरुआत है। अब देखना है कि आगे आगे क्या होता है। चलिए बात करते हैं एडवोकेट सिराज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की, जिसने अल्लाह ने हमें सेहतमंदी, तंदुरुस्ती, ईमान की दौलत और हर नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा। अभी जो हालात पे जो मुद्दे ये उठ रहे हैं, ये वक्फ के जो घोटालों के लिए, तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला आखिरी सांस तक जारी रहता है। ये पिछले बार वीडियो में मैं आप लोगों की तरफ से एक ऐलान भी कराया था, एक मैसेज भी पहुंचाया था कि डिबेट को आओ कर को, इन्होंने नहीं है डिबेट को। इंशाअल्लाह अगर आने वाले दिनों में आना चाहती, रहमान खान हो, सियासी एतबार से वक्फ बोर्ड के ऊपर जितने भी चेयरमैन्स, डायरेक्टर्स, जो भी CEOs रहो, या जो भी वक्फ बोर्ड के ताल्लुकात से जितने भी लीडर्स हो, ओहदेदार जो भी बैठे हैं, इंशाअल्लाह उनको कोई भी, अगर किसी के भी दिल में एक बात भी किसी के भी दिल में है, ये डिबेट को मैं आना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये डिबेट मुझे कबूल है। उन्होंने काम बोलती हैं वहाँ डिबेट इंशाअल्लाह होता है। सबसे पहले मैं हमारे मोहतरम रहमान साहब को बुलाना चाहता हूँ, क्यों होगा तो ज़्यादा सवालात उनसे करने का ऐसा, वो उन्होंने चाको डिबेट को बैठे दे, फर्स्ट पर्सन फॉर डिबेट इंशाअल्लाह अगर आ रही तो। अब अगर उन्होंने नहीं डिबेट को आते तो अब वो उनकी मर्जी, मेरे पास आना अगर को नहीं, उन्होंने मुझे काम बुलाती बुला लेंगे, मैं आता हूँ तैयार होकर इंशाअल्लाह, मेरी तो पूरी तैयारी है। रहमान खान को थोड़ा पूरा तारुफ कराइए। उन्होंने एक्स राज्यसभा मेंबर थे, क्या वक्फ के माइनॉरिटी के जो भी बड़े थे, जो वक्फ के वास्ते सबसे बड़ा
सबसे ज़्यादा अगर किसी की जानकारी है, सबसे ज़्यादा किसी से सवाल करना बोले तो फर्स्ट मेंबर उनोच, वहाँ से पूरे शाखा डिबेट होती सो, तो उससे उनको सवाल करने के वास्ते मैं डिबेट पूछा सो इंशाल्लाह। और एक चीज़, आप चंद दिन पहले एक वीडियो में बताए थे मस्जिद के जो ताल्लुक से आपने बताया था, क्या है उस मस्जिद के ताल्लुक से भी बताए? मस्जिद के जिम्मेदार नहीं आए आपके पास? नहीं, मस्जिदों के बारे में मैं पाँच मस्जिदों का जिक्र कराया, चाहे एक इदारे का, एक ईदगाह का जिक्र कराया। देखो, मैं सबसे पहली बात, कई अच्छे बेहतरीन ख़यालात से बहुत से मुझे फ़ोन भी करे कि मस्जिद का मामला दूसरी कौम फ़ायदा नहीं उठा ले कर को, एक हद तक उनकी बात भी सही है, लेकिन आवाज़ अगर हमें नहीं उठाए कर को बोलेगा तो ये ऐसा ज कंटिन्यू होता। घोटाले तो ही सोच, ईदगाह जदीद के बारे में बोलना करोगे था, लेकिन मोटा मोटा जो रोकता हूँ इंशाअल्लाह अवाम को खुद मालूम होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ करके बोला। अब बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद के माते हाथ में बाजू HBS हॉस्पिटल है। कोरोना के हालात के अंदर पूरी दुनिया वो एक दर्द देखी, हर जगह एक आवाज़, रोने की, बिलकने की आवाज़, तड़पने की आवाज़। एक एक घर से 3-3, 4-4 मैयतां भी गुजरे, एक ख़ानदान से 3-3, 4-4, 10-10 भी गुजरे। क्या बीमारियों से 2-4 हुए, तकलीफ़ों से, एक तरफ शहर लॉकडाउन, एक तरफ पूरी इंडिया लॉकडाउन, दुकाना बंद, कारोबार बंद, राशन बंद, दूध आने वास्ते भी आदमियाँ तरसे। हालात, भाड़े वाले ओनर्स जो घर के मकानदार थे, कई ओनर्स माफ़ करे किराए को, कई ओनर्स ज़बरदस्ती से किराया लिए। ऐसे हालात में इधर बीमारी की तकलीफ, बीमारी के वास्ते जाको हमारी हॉस्पिटल, HBS हॉस्पिटल, हमारी हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल, हमारी मेडिकेयर, हमारी मेडिकेयर, हमारी लाइफलाइन, हमारी वीकेयर कर को, जो भी मुसलमान अपने आप को बढ़ को मुसलमानों की इंस्टीट्यूशन, मुसलमानों के हॉस्पिटल कर को गए, उनके साथ बहुत बड़ा घोटाला करे। कौन करे? आगे सुनो, जो भी अंदर क्या HBS हॉस्पिटल बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद के इदारा में आता है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत उनका जो है ना ये वफ़की एक इंस्टीट्यूशन जो वो बनाई गई थी एक मकसद से, जो कौम की खिदमत करे, बीमारों को मुफ्त इलाज करे या कम से कम पैसों में इलाज करे, जो बिल्कुल गरीब है उसके वास्ते मुफ्त करना इनका फ़र्ज था। ऐसे हालात के अंदर कोरोना के टाइम पर जो भी इलाज के वास्ते आता था उसके पास थे बिल डाल को, इंजेक्शनों की, दवाइयों की भी लिस्ट लगा को, उसके पास पैसा है नहीं है करके बोले, किसी के पास 8 लाख, किसी के पास 6 लाख, किसी के पास कम से कम 4 लाख रुपए ले कोई, सौओं के मरीजों के पास लाखों रुपए ले कोई, क्या बेस के ऊपर ले कोई प्रूफ? कौन तभी प्रूफ नहीं है करके बोले, मेरे सामने आको खड़े दे, HBS हॉस्पिटल वाले को सबसे पहले सुबह बुलाओ, मैं उनके ऊपर इल्जाम डाल रहा हूं करके बोला को, समझे? अगर मैं है देखो चंद प्रूफ, चंद चीज़ां भी यहीं मेरे पास, ये सही वक्त नहीं है देने के वास्ते, सब कुछ अब बीच फो करको देने के वास्ते नहीं है। मैं इल्ज़ाम लगा रूँगा तो उन्होंने सामने आन दे, जाको वो मैयतां को जाको पूछें दे, उन्होंने खुद प्रूफ आन देती, समझे? HBS हॉस्पिटल के जो सामने जो 8 लाख रुपए जो ले को बाड़ियाँ को देखो ही नहीं, मेरा फ़ोन में बदला लिया, मेरे पास 1 से 2 रिकॉर्डिंग आते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करको रिकॉर्डिंग तुम ना डिस्प्ले कर तो। मेडिक्योर हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए देते बॉडी नहीं देते करको, रात के 12:30 पौने घंटे को फ़ोन करे थे, मेडिक्योर हॉस्पिटल वाले को फ़ोन करे थे, वहाँ जाको इब्राहिम नफीस साहब को बोले अगर उन्होंने नहीं दे रही तो बॉडी मुझे मैं फ़ोन करो, मैं आ रहा करको, मैं अभी कपड़े पहनने को डेलीज में निकले था, लगा इब्राहिम नफीस साहब बात करते ही उन्होंने बॉडी को छोड़ डाले। उन्होंने एक सबूत HBS हॉस्पिटल के अंदर 8-8 लाख रुपए, 9-9 लाख रुपए ले को बाड़ियां को दिए, जिसके पास थे उन्होंने दिए, जिसके पास नहीं थे उन्होंने मजबूरी से खर्च करको दिए। वो HBS हॉस्पिटल में चंद पुलिस वालों के रिश्तेदार भी एडमिट होते, उनके पास क्या अभी आवाज करे नहीं, उन्होंने ये घोटाले करे। उसके बाद में ये जो पैसा जो इकट्ठा करे लॉकडाउन के अंदर, कोविड के अंदर, मुसलमानों की बीमारियों का फायदा उठाकर उनको डरा को जो पैसा लिए, ये कौम का माल हराम तरीके से कमा को जो इंस्टीट्यूशन के जरिए से न करे, ये इसका हिसाब किताब वक्फ बोर्ड के अंदर भी उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे पाई। सिलेंडर मस्जिद जामिया मस्जिद से, गौरीपल्ली की जामिया मस्जिद से 100 के सिलेंडर आए, और भी अल्लाह के नेक बंदे उन NGOs को, उन अल्लाह के सदका करने वाले बंदों को, उनको हमारी तरफ से सलाम, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दें दे, अल्लाह उनसे राजी हो जान दे। छपा को भी दिए, दिखा को भी दिए, लेकिन बहरहाल दिए।
देखो जो वो सिलेंडर ले लो को, जो इनके जो एजेंट ही उन्होंने वहां से सिलेंडर मुफ्त में ले लगाते थे, HBS हॉस्पिटल को भी देते थे, मेडिकेयर को भी देते थे, मेडिक्योर को भी देते थे, बहुत शिफा हॉस्पिटल को भी देते थे, बहुत से हॉस्पिटल देते थे। लेकिन जो वहां से फ्री ले लगा को इन्हों आको पैसे देखो ये ऑक्सीजन के ICU के यूनिट को चार्ज करे, ऐसा मुसलमानों को लूटे। उसके बाद ईदगाह जदीद को आ जाओ, लाशों की लाइन थे, मैयतों की लाइन थी, जनाजे की लाइन थी। एक जनाजे के वास्ते हमारे इधर से दुख उठा को उधर जारी, पहले पेट को पत्थर बने, कोई रिश्तेदार दिया, कोई पड़ोसी दिया, कोई NGO वाले राशन आ दिया, कोई गैर उनको दूध आ दिया, ये सब दवाइयों का इंतजाम करे, खर्चा करे, इधर हॉस्पिटल से जो भी उन्होंने परेशानी उठा को लास्ट में अल्लाह की क्या मर्जी थी कि अगर उन्होंने दुनिया से चले गए, अगर वो मैयत जो मौत होगी तो वो मैयत को ले लो को ईदगाह जदीद में गए करके बोले तो वहां लाइन किस वजह से लाइन किसे तो भी मालूम है, पूरी दुनिया देख रही है न्यूज में, ये लाइन इस वजह से 20,000 रुपए दफनाने का चार्ज। इसके अलावा PP किट 750 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक होलसेल्स में लेको 7,500 रुपए चार्ज करिए PP किट को शुरू में। ईदगाह जदीद मतलब शाह वली उल्लाह का जो खबर, हाँ तानी रोड का ईदगाह जदीद शाह वली उल्लाह का कब्रिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। जी आप जो इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके पास क्या है, प्रूफ क्या है, क्या रसीद है, क्या है आपके पास? जाको वो मैयता से पूछो, जाको मेरे पास मैं जितने प्रूफ मैं बोलता हूँ, तुम ना प्रूफ क्या आता करो, आखिरी में बोलता हूँ 7,500 से लेको 3,500 7,500 लिए, फिर गलाटा करे, फिर गलाटा करने में फिर 3,500 रुपए PP किट से डाले। अब वहां एक कंडीशन उनका, एक मैयत को ले लगे तो भाई को ले भी एक किट देना, भाई 2 भाई आए तो बेटा आया तो बाप आया तो उनको 3 होना किट्टा 4 होना किट्टा, तो उसका पैसा इनो चार्ज कर को इनो ईदगाह के पास आदमियों को खड़ा को उसका एक इंचार्ज देखो इनो आको PP किट्टा सेल करें। कौन मस्जिद के जिम्मेदारी है? ईदगाह जदीद के जो कमिटी मेंबर्स है वो आगे तो मैं सुन लेती कौन थे इसमें कर को बलाल को, तो इन्हों लेको करे। उसके बाद में अल्लाह उनको सलामत रखे उन NGOs को, उन्होंने भी यह हकीकत को जानते हैं, बहुत से NGOs हैं उनका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ दुनिया देखिए, टानी रोड की अवाम, हेगड़ा नगर की अवाम, गोविंदपुर की अवाम, शिवाजी नगर की अवाम, ये पूरे ये बेल्ट की अवाम पूरी देख को है कि कौन से NGOs आगे बढ़ को आको फ्री PP किट्टा बांटना शुरू करे, फ्री बांटना शुरू करे। खुद मैयतों के उतारने के वास्ते अंदर उतर को उन्होंने खुद बिना मुआवजा लिया कौम की खिदमत करने के वास्ते, बीमारी से छोड़ को, बीमारी का डर छोड़ को उन्होंने खबरों के अंदर उतर को उन्हें आको मैयतों को दफना को उनको गौसला दे को, उनको जनाजे के वास्ते सहूलत क्या करना कर को PP किट दे को उन्हें दफना को उसके वास्ते करे। तो ये ईदगाह जदीद की ऐसे हालात के अंदर लोगों का खून चीज को, लोगों की परेशानियों के टेम्पो उनके पास से लिए, तो ये हलाल है हराम है? ये कौन सा घोटाला है? ये क्यों ऑडिट रिपोर्ट तुम्हें इसके अंदर नहीं दिया, वक्फ बोर्ड के अंदर ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया? अब इनका पूरे का ये ईदगाह जदीद से जो जुड़े हुए हैं, लाल मस्जिद, हाजी मस्जिद, व्यापारी मस्जिद, लबाबीन मस्जिद, ये चारों मस्जिदों के अंडर में ये ईदगाह जदीद चल रही है। सो इनको सब मालूम ये क्या हो रहा है करको बलाल को, ये जितने भी ये जो हालात सारी कौम को मालूम उनके साथ क्या क्या करे करको बलाल को। फिर लबाबीन मस्जिद के बारे में बोलिया बहुत उसके वास्ते वक्त होना। लबाबीन मस्जिद का एक छोटा एक रिपोर्ट, लास्ट ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने जो देखो ही, लबाबीन मस्जिद ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इदारा, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। उसके अंदर देखो लबाबीन मस्जिद, लाल मस्जिद, ये सभी आपको पातिनी खानदान की डोनेट की हुई वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो लबाबीन मस्जिद के जिम्मेदारों को, जितने भी जनों को मैं बोल रहा हूँ, तो उनको मालूम है कि जड़ कान से निकल रही है करको बलाल को, उनको मालूम है मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट है करको समझ जाती। मेरा मकसद ऐसे जो मस्जिद के नाम पर, सदर के नाम पर, सेक्रेटरी के नाम पर, कमेटी के नाम पर जो मुसलमानों को अंदर से उनका माल खा रही, उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है। बहुत से ईमानदार इदारे भी हैं, बहुत से ईमानदार सदर सेक्रेटरी भी हैं, उन सब के वास्ते हमारा सलाम, और इन लोगों के वास्ते हमारी आखिरी सांस तक इनकी लड़ी है। अब ये लबाबीन मस्जिद एक अपनी तरफ, यहाँ देख लो, यहाँ मैं पूरा मार्क करके रखी सब देख सकती हैं। अगर किसी तभी ऑब्जेक्शन है करके बोले तो डिबेट में ओपन करके उसके सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, समझे। इसके वास्ते वक्फ ऑफिसर्स जो वक्फ बोर्ड के अंदर ही, इनके कितने रिकॉर्ड छपा रही और उसके वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मेरे पास ही, सब एकदम नहीं बता सकते कौन इसमें अंगली कर रहा है, कौन से वक्फ ऑफिसर क्या कर रहा है करके बोला को मैं बोलता हूँ। अब ये लबाबीन जमात की जो मस्जिद है, ये मस्जिद का खाली एक मैक्स का एक किराया है ना, वो लाखों में है। अब मैं जबान पक्की बोलता नहीं मैं,
वो लबाबिन मस्जिद के अंडर मैक्स को जो मैक्स का जो भाड़ा का जो भी किरायादार है उनको मालूम। अब वो कई को करके गलत में डिबेट में सवाल उठाना आप मैं बोल डाला तो उन्होंने प्रिपेयर कर देती अगर डिबेट में आगे तो भी लाखों रुपए का जो भाड़ा आ रहा है उन्होंने एक साल में बता रही, पूरे साल में इनको लास्ट रिपोर्ट पूरे साल में इनको कम 2018 की भी अगर रिपोर्ट निकल ले, 2019 की भी 2018 की भी रिपोर्ट निकल लेती इनकी बैलेंस शीट के हिसाब से 50 पर 8 लाख रुपए इनकी इनकम दिखा रही पूरे साल में, लेकिन उससे 10 गुना होता ज़्यादा उसकी रिपोर्ट है। अब इन्हों वक्फ बोर्ड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन देने के वास्ते जो इन्हों कम कर को ही कंट्रीब्यूशन देखो जो हिसाब इन्हों ऑडिट रिपोर्ट जो दिखा को ही अगर इनका इदारा घाटे में चल रहा है बोलेगा तो इन्हों क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के इदारे के वास्ते 3.5 लाख कभी 4,80,000 कभी 2,40,000 ऐसा देने की ज़रूरत नहीं है। जब इनका खुद का इदारा घाटे में चल रहा है तो इन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। मकान मस्जिद को क़ुव्वत इस्लाम या क़ुव्वत इस्लाम को, बल्कि क़ुव्वत इस्लाम एक बहुत बड़ा इदारा उसके वास्ते बहुत अच्छी तरह से वो चल रहा है और उसके पास बहुत कुछ पैसा है, बहुत डोनेशंस बाहर से भी आ रही क़ुव्वत इस्लाम को, फिर भी इन्हें दिखा रही क्यों तो हिसाब कन्फ्यूज़ करने के वास्ते। ये एक छोटी रिपोर्ट तुमने देखो सो तो मेरा मैं बोलने का मतलब क्या है, क्या हमारे आदमियाँ ऐसे सदरों को ऐसे सेक्रेटरियों को सपोर्ट करना ज़रूरी है कि वो एक नौजवानों की एक सब कमेटी कहीं को नहीं बनाते। इधर जितने भी कमिटीज बनती है देखो इधर 6-6 साल से 7-7 साल से उनकी इलेक्शन नहीं हो को कमेटी नहीं बन को है। बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद की चरंदे 6 साल से बड़े बड़े जिम्मेदार उन्होंने, लेकिन इनकी राउडिज्म यहाँ तक है कि अभी उनके बारे में कौन तभी का तभी बोलेगा तो आवाज़ उठाएगा तो पहले एमएलए से फ़ोन जिन्हों आवाज़ उठाती है उनके ऊपर एफआईआर, उनके ऊपर कंप्लेंट्स, फिर उनके हाथों पाँव पकड़ना, कई कोई ना आवाज़ उठाने वाले कुछ दबा को दिखा रही सो। और मैं वहाँ के एमएलए से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जब ऐसा मामला है तो ये सियासत में नहीं ले जाते हुए इंसाफ की तरफ से फैसला करें, ऐसा प्रेशर इन्फ्लुएंस होकर नको करो। अब मेरी बोलना क्या चाहूँ कर को बोलेगा तो देखो बेस्ट स्कूल कर को बोला को एक स्कूल थी वो बच्चों को रिमूव कर डाले, शाहीन इंस्टीट्यूशन को दिया ले, उनके इरादे अच्छे ही या बेटर ही या बेहतरीन नहीं या उसे बदलाने की ही वो उसकी जगह अलग, अब वो बच्चों का फ्यूचर का है। फिर जो डायलिसिस के वास्ते जो ये दिए थे मिशना दिए थे इन्हों कंबलपोश दरगाह से वो भी लिए, वहाँ से भी डोनेशन ले रही, बाहर से भी डोनेशंस ले रही। कई आदमी पहले चेक में देते थे उसके बाद में ऐसा बिना चेक के भी ले को ही, ये सब यहीं रिकॉर्ड्स। उसके बाद में मेन क्या बोलना चाह रही करके बोलेगा तो जो भी जो लोकल अवाम है वहाँ की वो लोकल अवाम को फायदा नहीं हो रहा उससे इदारों की, बस ये लड़ाई हो रही है। अब अपोजिट कमेटी वाला खुश मेरे स्टेटमेंट से कई को खुश करके बोलेगा तो देखा इनका वास्ते कमेटी में ये हो रहा नहीं है क्या वो इलेक्शन हो रहा नहीं है, अभी इनको उतारने के वास्ते सही वक्त है करको, अगर ऐसा सोच रही तो उनके ख्याल गलत। ना हमें अपोजिट कमेटी से ही ना सिटिंग कमेटी से ही हमारे खिलाफ जिन्हें अल्लाह के नाम पर मस्जिद के नाम पर इदारों के नाम पर जो घोटाले कर रही है मेरी आवाज़ हमारी सबकी आवाज़ उनके खिलाफ, तो इन लोगों को तोड़ने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे मंसूबे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह साथ में है। ये गरीबों का माल जो ऐसे लॉकडाउन के अंदर खाको इसके वास्ते आवाज़ उठा को इंसों में और भी बहुत ही इंशाअल्लाह धीरे धीरे अवाम जान लेते हैं। अब यहाँ पे मेरी एक दरख्वास्त क्या है, अगर कोई भी अपोजिट कमेटी वाले ये सोच रही इनके पास जाको हमें केस देखो ये कमेटी को उतार को इसका इलेक्शन करा को इससे हमें भरपूर फायदा उठेंगे, तो ये ख्याल तुम्हारा गलत या अलग हटा डालो। हमारा हमें क्या चाह रही, हर इदारा ईमानदारी से उसका अकाउंट ऑडिट कर को ईमानदारी से उसका वफ़ का भी कंट्रीब्यूशन दे और अपने भी इदारे के अमातियात में जो गरीब हैं मिस्कीन हैं मजबूर हैं जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन का हेल्थ का जो भी करने का है वो करें। और ये जो लॉकडाउन के अंदर जो खेल है तुम्हें राशन किट्टा लेना, एनजीओस के पास से लेना, खुद स्पॉन्सर करना इंस्टीट्यूशन की तरफ से, अपने सदरों को अपने सेक्रेटरियों के घरों में 5-5 10-10 मुठे देना, अपने खानदान वालों को देना। शिवाजी नगर के इदारे में से लेकर वहाँ की अवाम को कम देकर वहाँ की अवाम को छोड़ को टैनी रोड के अवाम को या बाहर की अवाम को देना, नाम बढ़ाने के वास्ते, फोटो में आने के वास्ते, दिखाने के वास्ते करे, ये सब अब बंद कर डालो। अब ये जो लॉकडाउन आले को है इसके अंदर अल्लाह ना करे कोई कमोपेशी आई, इसके अंदर अगर ये लॉकडाउन में अगर कोई कमोपेशी हुई, अगर कोई मैयतों के पास पैसे लिए, अगर ये पीपी किट्टां का फिर स्कैम करे, अगर ये फिर खबरों का फिर स्कैम करे तो इंशाअल्लाह जेल को जाने के वास्ते तैयार हो जाओ।
आज हमारे नौजवान, क्या नौजवान हो या ऐसे बुजुर्ग हो या हमारे से बड़े भाई हो या उम्र में बड़े हो या तजुर्बे में बड़े हो या ओहदे में बड़े हो, यहाँ तक के छोटे से छोटा बच्चा भी अगर आवाज उठा रहा है तो इसके वास्ते हमें उसके खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ खड़को ही। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ सारे कर्नाटक के मुसलमानों से, नौजवानों से कि जहां जहां भी घोटाला हो रहा है, अगर तुम्हारे अंदर आवाज उठाने की ताकत नहीं है तो तुम्हें हमना कांटेक्ट करो। और ये जो कमिटियां जो बन को इंस्टीट्यूशन है, जितने भी घोटाले किसी भी मालूम नहीं तो उन्हें आगे बढ़ को आको उनका खुलासा करे। जब तक इन लोगों को इनकी असलियत नहीं दिखाते, जब तक ये हमारे ये झोंक वक्फ के मामले सुधरने वाले नहीं है।